नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। यह मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम कुंभ राशि के जातकों के लिए है, नवंबर के महीने के लिए है। नवंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, गोचरीय ग्रहों की क्या व्यवस्था रहेगी और उसके आधार पर आपको क्या परिणाम प्राप्त होने हैं, उससे संबंधित इस कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं। यह कार्यक्रम गोचरीय ग्रहों की व्यवस्था पर आधारित है, इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण इसको नहीं समझें। यदि आपके जीवन में या आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष बना हुआ है या कोई कठिनाइयां बनी हुई हैं, तो आप नक्षत्रवेद ज्योतिष कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आपके लिए गोचरीय ग्रहों की इस समय क्या व्यवस्था बन रही है। आपके द्वादश भाव में आपके स्वामी शनिदेव जो हैं, राशि स्वामी, वो आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। सेकंड हाउस में वक्री अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति का प्लेसमेंट बना हुआ है जो कि स्वगृही है। थर्ड हाउस में राहु का प्लेसमेंट बना हुआ है। पंचम भाव में वक्री मंगल रहेंगे जो कि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में भी इस महीने आपके आएंगे। इधर नवम भाव में आपके भाग्य स्थान में शुक्र, सूर्य, बुध और केतु की व्यवस्था बनी हुई है जो कि आधे महीने के बाद में आपके कर्म भाव में आ जाएगी। तो ये व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं के आधार पर कैसा रहेगा आपका नवंबर का महीना, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में, यानी यदि आप नौकरी करते हैं तो करियर के मामले में आपके लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव जो हैं वो द्वादश भाव में चले गए हैं। तो महीने के पूर्वार्ध की यदि मैं बात करूं, महीने के शुरुआत से लेकर के और लगभग 15-16 तारीख तक की यदि मैं बात करूं तो ट्रांसफर होने की व्यवस्था बन सकती है। नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में बदलाव आ सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में इस समय आपके कर्म भाव में या आपके नौकरी में बदलाव की स्थिति बन रही है तो गोचर ग्रहों के कारण यह संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है और नई नौकरी लगने की व्यवस्था भी इस समय बन सकती है। ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में ऐसी कोई व्यवस्था बनी हुई है तो आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आगे बढ़िएगा। आपका ट्रांसफर हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में बदलाव आ सकता है और ये व्यवस्थाएं बहुत प्रबल इस समय रहने वाली हैं। इसके बाद में दूसरी व्यवस्था 11 नवंबर को शुक्रवार को और 13 तारीख को आपके बुध और शुक्र दशम भाव में आ जाएंगे। तो दशम भाव में आने से जो ये संभावनाएं बनी हुई थी, जो ट्रांसफर की संभावना थी, नौकरी में बदलाव की संभावना थी या नौकरी जाने की संभावना भी बन रही थी, उन परिस्थितियों का निर्माण समाप्त हो जाएगा, अच्छी परिस्थितियों का निर्माण हो जाएगा। तो ये व्यवस्था भी बहुत शानदार है। और इसके बाद में 16 तारीख को सूर्य देव भी दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद में आपको जबरदस्त बल मिलेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त हो जाएगा और आपकी मेहनत करने की क्षमता बहुत ही शानदार हो जाएगी। उसके बाद आपके करियर में 4 चांद लग जाएंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी पदोन्नति के योग बन जाएंगे, सभी कुछ अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। पंचम भाव में वक्री मंगल हैं और वो गोचर करके 13 तारीख को आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में और दशम भाव को देखने लगेंगे। तो ये आपको इतनी ज्यादा मेहनत करवाएंगे, इतना ज्यादा पॉजिटिव बना देंगे और इतना ज्यादा आपको जिद्दी बना देंगे अपने काम के प्रति कि आपके करियर में आपको लाभ मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं व्यापार के बारे में। व्यापारियों के लिए देखिए, सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य देव हैं। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य देव होकर के चतुर्ग्रही योग बना करके वो आपके भाग्य स्थान में विराजमान हैं।
बहुत लंबी लंबी यात्राएं करवाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिलवाएंगे। व्यापार में वृद्धि का संकेत है, नए लोगों से संपर्क बनेगा, व्यापार में नए निर्णय होंगे, नई चीजें फलीभूत होंगी और बहुत जबरदस्त रूप से आप आगे बढ़ेंगे। ये तो महीने की शुरुआत की बात है, जब सूर्य देव और 3 ग्रह और क्षमा कीजिएगा, तीनों ग्रह यानी सूर्य, शुक्र और बुध, ये तीनों परिवर्तन करके जब आपके 10वें भाव में चले जाएंगे तो उत्तरार्ध का समय तो और भी जबरदस्त होने वाला है। यानी आपके बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, यदि आपको अपने बिजनेस में कोई नई योजनाएं बनानी है, सफल होना है, व्यापार में उन्नति प्राप्त करनी है, तो इस समय चुप मत बैठिएगा। इस समय ये कर्म करने का समय है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बस कर्म कीजिए, ग्रहों का अच्छा परिणाम आपके लिए जरूर आने वाला है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। तो देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से शनि महाराज आपके राशि स्वामी जो हैं वो 12 भाव में रहेंगे, पूरे महीने रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए अनुकूल व्यवस्था नहीं है। यानी आर्थिक स्थिति तो अच्छी है किंतु खर्चा बहुत ही ज्यादा है, और ये खर्चा जो है, ये खर्चा बिना सोचे समझे हुए का खर्चा है, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, 2nd हाउस में भी बृहस्पति देव विराजमान है, वो भी वक्री अवस्था में, जो कि अच्छी बात नहीं है। धन संचय नहीं हो पाएगा, क्योंकि बृहस्पति देव 2nd हाउस में धन संचय को खराब कर देते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। यदि कमाई हो रही है तो किसी दूसरे को अपना पैसा दे दीजिए, यानी आपके घर वाले को ही देना है, किसी दूसरे को दे देंगे तो वो लेकर चला जाएगा। तो आपके घर वाले को, यानी आपकी पत्नी को, या आप पत्नी हैं तो आप पति को दे दीजिए। ऐसी कुछ व्यवस्था कर लीजिए ताकि वो पैसा आपके हाथ में नहीं रहे और आपकी व्यवस्थाएं अच्छी बन जाए। ठीक है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में देखिए, ऐसा है, शनि महाराज की ही बात वापस आएगी। शनि महाराज जो हैं आपके राशि स्वामी हैं और वो 12 में चले गए हैं। अचानक चोट लग जाना, खास करके पैर में चोट लग जाना, पैर में मोच आ जाना, आंखों से पानी बहने की या आंखों में इन्फेक्शन होने की व्यवस्था हो जाना, रात में बहुत देर तक जागना, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाना, छाती में जकड़न होना, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाना, फिर आपके बोन्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, यानी आपके जो जॉइंट्स हैं वहां पर दर्द होना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरी बात, 4th भाव में मंगल आ जाएंगे और 10वें भाव में बैठे हुए सूर्य, बुध और शुक्र पर दृष्टि डालेंगे, तो 4th भाव तो कमजोर हो ही जाएगा, यानी सुख तो नहीं मिलना है, किंतु इसके साथ साथ आपको शारीरिक कुछ प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगी। इसलिए खास करके वो लोग जो बहुत ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब रहते हैं, उन लोगों को मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना चाहिए। जॉगिंग ज़रूर कीजिए, योग प्राणायाम ज़रूर कीजिए। समय ऐसा है कि इस समय में यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो 12 भाव में बैठे हुए शनिदेव आपको हॉस्पिटल्स का खर्चा ज़रूर करवा देंगे, इसलिए आप इस बारे में ज़रूर विचार कीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम संबंधों की बात करें तो 5वें भाव में बैठे हुए वक्री मंगल जो हैं वो आपके प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ा सकते हैं, आपके बीच में दूरियां पैदा कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि 5वें भाव में वक्री मंगल जो है वो आपको ईगोइस्टिक बना देंगे। तो ईगो में आकर के अहम का टकराव होगा और ऐसे में आपके प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां बन सकती हैं। तो थोड़ा सा इस मामले में आप जरूर से ख्याल रखिएगा। अब बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के मामले में ये देख लीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी सूर्य देव हैं, जो कि आपके 9वें भाव में व्यवस्थित हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि आपके संतान को लेकर के वक्री मंगल के कारण 5वें भाव में जो अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनके कारण कुछ परेशानियां बन सकती हैं। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियां मेरे हिसाब से नहीं है। बात करें पारिवारिक जीवन की,
तो सेकंड हाउस में वक्री बृहस्पति जो है वो विराजमान है। वक्री बृहस्पति सेकंड हाउस में आपके कुटुंब में, आपके परिवार में अच्छे संस्कार देने का काम करेंगे। आपके परिवार में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है। अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी खुशियां गुरुदेव बृहस्पति आपको देने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कोई अव्यवस्था दिखाई नहीं देती है। हाँ, एक बात जरूर है कि वक्री मंगल जो है जब चतुर्थ भाव में आएंगे तो माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां बन सकती हैं और उनके लिए या उनकी वजह से परिवार में कुछ कलह की स्थिति जरूर बन सकती है। ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। इसके अलावा सभी व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। उपाय के मामले में शनिदेव जो हैं आपके राशि स्वामी हैं और वो आपके द्वादश भाव में चले गए हैं, 12वें भाव में। तो ऐसे में आपके राशि स्वामी का प्रभाव अच्छा होना चाहिए आपकी कुंडली में, पहली बात। दूसरी बात, मंगल जो है वो पंचम भाव और चतुर्थ भाव दोनों को खराब कर रहे हैं। तो हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, आपको इसके बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, आपके व्यापार और आपकी नौकरी और आपका धन की जो स्थिति है वो अच्छी यदि आपको करनी है और आपके भाग्य को ज्यादा प्रबल करना है तो सूर्य को प्रातः काल उठ करके जल जरूर चढ़ाएं, उससे भी आपको लाभ जरूर मिल जाएगा। तो मित्रों, ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।